जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वशीकरण का एक उपाय बताने जा रहा हूं। वशीकरण वो विद्या है कि जिससे किसी व्यक्ति से कुछ काम निकलवाना चाहता है तो इस विद्या का प्रयोग करके उस व्यक्ति से बड़े ही आसानी से काम निकाला जा सकता है। इस विद्या का प्रयोग सदियों से होता चला आ रहा है। किसी व्यक्ति से कोई काम निकलवा लेना या कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया है और आप उस लड़ाई झगड़े में खुल कर के हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि उस लड़ाई झगड़े में ज़्यादा नुकसान ना हो, तब भी व्यक्ति इस विद्या का प्रयोग करता है सामने वाले के लिए, और इस तरह का प्रयोग करता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे लड़ाई झगड़े का सोचे भी नहीं। कई दफ़े घर में व्यक्तियों को प्रयोग करना पड़ता है। घर के कोई ऐसे सदस्य होते हैं कि जो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं, एकदम अलग अपना रास्ता बनाते हैं, तब भी कई लोग इस विद्या का प्रयोग करते हैं। तो इस विद्या का प्रयोग करना गलत नहीं है, लेकिन यदि आप सही हैं, अपनी जगह पर आप सही हैं और इस विद्या के प्रयोग से आपका काम निकल जाता है और किसी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होता है, तब इस विद्या का आपको प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि ये बनाई ही इसीलिए गई है कि शांति से, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना खींचतान के आपका काम निकल जाए और आपका जो जीवन है वो सुखमय रूप से व्यतीत हो जाए। मान लीजिए आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपकी फैमिली कहीं है, आपका कहीं और तबादला हो गया है, कोई बात को नहीं मान रहा है, तब भी आप इस विद्या का प्रयोग कर सकते हैं और अपने ऊपरी अधिकारी से अपनी बात मनवा सकते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति का नुकसान न हो। और यदि आपका काम निकल जाता हो तो वशीकरण का प्रयोग आपको करना चाहिए। ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस उपाय को आप करेंगे, जिस व्यक्ति के लिए आप मन में धार के करेंगे कि इस व्यक्ति को आपको वश में करना है और अपना काम निकलवाना है, उस व्यक्ति का और उस काम के लिए आपका वशीकरण हो जाएगा। इसके बाद वो व्यक्ति स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। तो संपूर्ण उपाय बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे, तेज़ी से पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताता हूँ वह उपाय कि जिससे आप जिस व्यक्ति को चाहते हैं उस व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं। ये उपाय रात्रि के समय में आपको करना है, किसी भी रात्रि को कर सकते हैं, कोई ऐसा बात ही नहीं है कि किस दिन आपको करना है। इस उपाय को आपको करना है रात्रि के समय में। और यदि इस उपाय को आप शनिवार के दिन करते हैं तो इसका विशेष आपको लाभ देखने को मिलेगा। शनिवार के दिन यदि आपने इस उपाय को किया तो बहुत जल्द सामने वाला व्यक्ति आपके अधीन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि शनिवार की रात्रि को आपको एक दीपक जलाना है सरसों के तेल का, और जो दीपक आप सरसों के तेल का जलाएंगे उसका आपको काजल बना लेना है। अब जितनी देर तक ये दिया जल रहा है उतनी देर तक आपको दिए के सामने बैठना है, और जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं उस व्यक्ति का आपको लगातार नाम जपते रहना है। जिस व्यक्ति से आपको अपना काम निकलवाना है या जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वह आपके अधीन हो जाए, आपके बस में हो जाए, उस व्यक्ति का आपको लगातार मन में जाप करते रहना है, और जो काम आपको निकलवाना है उसके बारे में आपको मन ही मन में सोचते रहना है। और जब इसका काजल बन जाता है, दिया बुझ जाता है, जब काजल इसका बन जाता है, किसी लोहे के पात्र में आप इसका काजल बना लें, और जब इसका काजल बन जाता है तो आप क्या करें, जब सोने के लिए जाएं, ये उपाय आपको करना ही तब है जब आप सोने के लिए जा रहे हैं। इस उपाय के बाद आपको फिर तुरंत सो जाना है, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, बाहर बिल्कुल भी जाना नहीं है। तो आप क्या करें कि इसमें से एक काजल में से एक तिलक ले लें इस उंगली से, और अपने सीधे पैर में आप लगा लें। जो पैर का तलवा होता है, नीचे का हिस्सा होता है, वहाँ पर आप इसका लगा लें, तिलक लगा लें, और सो जाएं, बिस्तर में आराम से सो जाएं। सवेरे जब उठते हैं तो सबसे पहले आप टॉयलेट में जाकर के इस पैर को आप रगड़ करके वहीं साफ करें, और जो दिया है उसको आप अपनी जगह रख दें। उसका इस्तेमाल आपको जैसे करना है अगले दिन से कर सकते हैं, लेकिन जो काजल है, इस काजल का प्रयोग आपको 7 दिनों तक करना है।
रोज़ रात्रि को 7 दिनों तक इसमें से एक तिलक आपको लेकर के सामने वाले व्यक्ति का नाम लेकर के और अपना कार्य सोच करके पैर में नीचे की तरफ आपको लगा देना है और सवेरे उठ करके आपको इसको टॉयलेट में जा कर के अपना पैर साफ करना है। नित्य 7 दिनों तक इस क्रिया को करना है। चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति होगा या कितना ही बड़ा काम होगा, बहुत ही आसानी से आप उसको निपटा पाएंगे। कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि देखिए, आपके पास में यदि पात्र कम है, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई पतीली है, कटोरा है, कोई ऐसा बर्तन है, और यदि आप चाहते हैं कि उसमें 1 बाल्टी आप पानी डाल दें तो नहीं आ सकता है। इसी तरह से कभी कभार ऐसा होता है कि आप जिस व्यक्ति को वश करना चाहते हैं उसकी आभा आपसे अधिक होती है, तो आपका उतना अधिक काम नहीं निकल पाता है जितना आप चाहते हैं, लेकिन हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जब ऐसा कभी हो तो इस प्रयोग को आपको दोबारा करना चाहिए और इन बिटवीन आपको सुबह शाम उस व्यक्ति का ध्यान बैठ करके करना चाहिए। ऐसा करने से आपका प्रभाव उस व्यक्ति के मनोमस्तिष्क पर पड़ेगा, उसकी आभा पे आपकी आभा चढ़ जाएगी और आपका काम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।